ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। ये दूसरी वीडियो है बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल नए ट्रेडर्स के लिए। पुराने ट्रेडर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। और आपको पता है कि वो मैंने अपना जो चैनल है यूट्यूब, उसके अंदर अलहदा से प्लेलिस्ट भी बना दी है नए ट्रेडर्स के लिए, ताकि उनको वीडियोस, जो नए ट्रेडर्स ज्वाइन करते हैं उनको मसला ना हो वीडियोस शुरू से ढूंढने में और देखने में। जो नए ट्रेडर्स, उस प्लेलिस्ट का नाम है फॉरेक्स फॉर बिगिनर्स। उसमें वो जो भी नए ट्रेडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं वो ट्रेडिंग के अंदर, तो वो वहाँ से पहली वीडियो से मैं साथ लेसन 1 लेसन 2 करके भी इस तरीके से उनका वो नाम रख रहा हूँ, ताकि बिल्कुल आसानी हो जाए। वो पहले लेसन से स्टार्ट करें ताकि ये उनको बिल्कुल बेसिक, उनकी जो फाउंडेशन है नए ट्रेडर्स की, फाउंडेशन हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है ट्रेडर्स। चाहे आप कोई मकान बनाएं, कोई बहुत बड़ा प्लाज़ा बनाएं, तो मज़बूत बुनियाद होगी तो जो ऊपर बिल्डिंग बनेगी वो फिर पायदार होगी। तो ये इवन बहुत सारे जो नए पुराने ट्रेडर्स हैं वो भी इन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझने में, तो वो फिर बाद में जाके उनको परेशानी होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। एक्सक्यूज़ मी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको डिटेल में अच्छे तरीके से समझें, नोट्स लें इन वीडियोस को, और इस तरीके से फिर अपनी ट्रेडिंग को आगे लेके चलें। आज उससे पहले मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो नीचे रेड कलर का प्रेस करके बटन सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो आ गई है नई। और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आज का बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये पिप्स के ऊपर है कि पिप्स क्या होती है, किसको कहते हैं और इसको मैयर कैसे किया जाता है, इसको हम समझेंगे। ये मेरे ख्याल में फॉरेक्स ट्रेडिंग की बुनियाद समझ लें, फाउंडेशन समझ लें ये चीज़ आज की वीडियो। इसके अंदर जो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मेजरमेंट की जाती है ना, जो करेंसी मूव होती है उसको पिप्स के अंदर मेजर किया जाता है। यानी जैसे आपने को पता होगा कि वज़न का जो मेजरमेंट के मुख्तलिफ क्या कहते हैं मेजरिंग टूल्स हैं वो, यानी हम किलोग्राम्स में, ग्राम्स में इस तरह से मेजर करते हैं। और जो लंबाई के जो वगैरह को मेजर करना हो, ऊंचाई को या लंबाई को, तो वो फिर फीट के अंदर और इस तरह से सेंटीमीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है। एक्सक्यूज़ मी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो मार्केट मूव करती है, करेंसी पेयर्स मूव करते हैं, उनको मेजर किया जाता है पिप्स के अंदर, उसका नाम है पिप्स। तो इसको आज हम समझेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिप फॉरेक्स करेंसी के अंदर जो छोटी सी भी मूव होती है ना, वो पिप्स के अंदर मेजर की जाती है। और एक बिल्कुल छोटा सा एक मेजरमेंट, एक और भी टूल है जिसको पिपेट भी कहते हैं और फ्रैक्शनल पिप भी कहते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। चलें जी, चलते हैं, देखते हैं कि पिप क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं और इसको, इससे फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, ठीक है जी। और जहन में रहे कि जितने भी पेयर हैं सिवाय JPY के, JPY जो कि जैपनीज़ येन है, इसके अलावा जितने भी पेयर हैं उनके जो पिप्स हैं वो एक तरीके से मेजर किए जाते हैं। और JPY के मैं फिर एंड पे आपको बताऊंगा कि उसकी पिप्स किस तरीके से, वो थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में मेजर किए जाते हैं। तो जिनके अंदर भी पेयर्स के अंदर JPY जैपनीज़ येन इन्वॉल्व है, वो सारे उनके पिप काउंट जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है, वो मैं फिर बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जो JPY के अलावा पेयर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस वक्त हम JPY को यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस लगाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं पेयर यूरो USD। मिसाल के तौर पे हम पेयर ले लेते हैं यूरो USD।
यूरो USD। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इसकी प्राइस है यूरो USD की, वो है 1.0785। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे हम ये इसकी प्राइस ले लेते हैं। अब ये जो डेसिमल है ना, जो ये छोटा सा पॉइंट है या नुक्ता है जिसको बोलते हैं 1.0785, जो चौथा नंबर है ना इस इशारिये के बाद, डेसिमल के बाद जो चौथा नंबर है 1 2, ये 3 हो गया 3, और ये हो गया 4, 1 2 3 4। ये जो चौथा नंबर है ये होता है एक पिप। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ, ये साइड पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये एक छोटा सा पांचवा आपको नंबर भी नज़र आ रहा है। अगर ये छोटा सा ना मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल पांचवा, ये है पिपेट या फ्रैक्शनल पिप। इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, इसको आप डिस्कस करना बिल्कुल जो है ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बात आपको समझ में आ गई कि जितने भी जेपी पाई के अलावा जितने भी पेयर्स हैं उनकी पिप्स काउंट होते हैं। जो इशारिया है डेसिमल है, ये वाला नुक्ता, इसके इस तरफ के 4 नंबर जो हैं, वो चौथा नंबर वो होता है एक पिप। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में समझ लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी। अब इसको थोड़ा सा खुला खुला लिख के मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। 1.0785। ठीक हो गया जी। इसको हम अब इस तरीके से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इनकी मूवमेंट को। अब ये जो इस साइड वाला चौथा नंबर है, ये है एक ये है एक पिप। ये जो दूसरा इस इशारिये से तीसरा, लेकिन इस तरफ से दूसरा, ये जो नंबर है ये हैं 10 पिप्स। और ये जो तीसरा राइट साइड से तीसरा नंबर है ये है 100 या 100 पिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मिसाल के तौर पे अगर यूरो USD की प्राइस है 1.0785, अगर ये प्राइस मूव होके हो जाए 0.784, तो ये कितने पिप की मूव हुई इस पेयर के अंदर? कितने पिप ये डाउन गया? 1 पिप। ये एक पिप नीचे गया है ये पेयर। ठीक हो गया जी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आखिरी जो नंबर है इस इशारिये से, आखिरी नंबर डेसिमल से चौथा नंबर, ये है एक पिप। जब इसके अंदर कोई भी मूव होगी तो ये एक पिप की मूव होगी। अगर ये पेयर, इसकी प्राइस चली जाती है मूव होके 1.0785 से मूव होके 1.0786, तो अब ये कितने पिप कहाँ गया है? ऊपर गया है। और कितने पिप ऊपर गया है?
1 पिप। ठीक हो गया जी। मज़ीद आगे चलते हैं। अगर साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन भी करता जाऊंगा। अगर प्राइस है 0.785 और ये मूव होती है, मूव होके चली जाती है 1.0795। अब ये कितने पिप्स की मूव हुई है यहाँ पे ज़रा आपने 2 सेकंड के लिए बताइए जहन में, और फिर जब मैं बताऊंगा तो देखिएगा आपका जवाब सही है कि नहीं। ये कितने पिप की मूव हुई है और किस तरफ हुई है? ऊपर की तरफ मूव हुई है। अप कितने पिप्स? 10 पिप्स। ये 10 पिप्स की मूव हुई है ट्रेडर्स। क्योंकि ये आपको मैंने बताया था ऊपर कि ये 10 को रिप्रेजेंट करता है इस साइड से, यानी लेफ़्ट साइड से अगर देखें तो दूसरा नंबर, और इशारिये से ये तीसरा नंबर जो है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अगर ये प्राइस मूव होके हो जाती है, ये वाली प्राइस 1.0785, अगर ये मूव होके चली जाती है 0.685। ठीक हो गया जी। ये हम बीच में से ये वाली मैं ख़त्म करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मैं हटाता हूँ बीच में से। ठीक हो गया जी। अब ये प्राइस है जो कि मूव होके हो गई है 1.0685। अब ये ज़रा मुझे बताइए, सोचिए जहन में कि कितने पिप की मूव हुई है और किस तरफ हुई है। एक्सक्यूज़ मी। ये हुई है नीचे की तरफ मूव, और कितने पिप्स की मूव हुई है? 100 पिप्स की मूव। ठीक हो गया जी। ये 7 जो है वो 6 में चेंज हो गया है, और ये बाकी राउंड फिगर में ही मैं चल रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ये हो गई 100 पिप्स की मूव। ये जो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर जाके देखें, ये जो ज़ीरो है ना, ये चौथा जो, यानी इस साइड से अगर आप इशारिये के बाद पहला नंबर, ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। वो इतनी बड़ी मूव तो जो है ना उसको आप उसकी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ तक जो है वो इसको आप जहन में रख लें। अब आपको जहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आप इसकी मज़ीद चार्ट्स पे जाके इसकी प्रैक्टिस भी करें। JPY के अलावा जितने भी पेयर्स हैं उनके जो पिप काउंट है वो इस तरह से होती है। वो ये जो डेसिमल है, इशारिया है, उसके बाद 4 नंबर्स होते हैं। 5वां नंबर भी एक छोटा सा होता है, लेकिन उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसकी वो पिपेट्स हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर्स, और इनके अंदर जो है इनको ही जहन में रखते हुए आपकी ट्रेड्स लूज़ होंगी या विन होंगी। जो भी आप जिस तरफ भी आपने ट्रेड लगाई हुई है, तो ये पिप्स जो है वो एक पिप मूव होगा तो आपने एक पिप लॉस में चले जाएंगे या प्रॉफिट में चले जाएंगे। अगर 10 पिप्स की मूव होगी तो आप 10 पिप लॉस में चले जाएंगे या प्रॉफिट में चले जाएंगे अगर आपकी तरफ जाती है एक्सक्यूज़ मी ट्रेड। और अगर 100 पिप्स की मूव होगी तो 100 पिप्स आप नीचे होंगे या प्रॉफिट में होंगे। तो ये इस तरीके से आप इनको समझ लें। अब हम चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे JPY पेयर्स, जिन पेयर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जिनके साथ जो भी पेयर्स हैं, USD JPY, यूरो JPY, NZD JPY, GBP JPY, जिन करेंसी पेयर्स के अंदर भी JPY जैपनीज़ येन शामिल हैं, उनके पिप्स काउंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है। अब वो कैसे होती है? मिसाल के तौर पे हम एक USD JPY फॉर मिसाल के तौर पे पेयर लेते हैं।
USD JPY, ठीक है जी। अब मिसाल के इसकी प्राइस है यहाँ पे 111.50, ठीक है जी, 111.50। अब यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंटली इनकी पिप काउंटिंग मूव होती है। ये इशारिये के या डेसिमल के इस साइड पे, राइट साइड पे 2 डेसिमल तक जाते हैं, ठीक है जी, 1 एंड 2। और ये एक इसके अंदर भी इसी तरह वो पिपेट एक तीसरा नंबर होता है, ये छोटा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं या यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इस तरफ ये छोटा सा शो हो रहा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक छोटा सा नंबर शो हो रहा होता है। वो फ्रैक्शनल पिप या पिपेट है, उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किस तरीके से काउंट होती है जी इनकी काउंटिंग, इसको भी थोड़ा सा खुला खुला लिख के देख लेते हैं। ज़ीरो, ये इस तरीके से मूव होते हैं जी। ये जो डेसिमल इशारिये के इस तरफ दूसरा नंबर है, ये एक पिप को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला आखिरी नंबर, और ये जो नंबर है ये 10 पिप्स को रिप्रेजेंट करता है। और इशारिये के इस तरफ ये जो पहला नंबर है ये 100 पिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मिसाल हम ले लेते हैं कि प्राइस है 111.50। अब ये अगर मूव होके हो जाती है 113, एक्चुअली पहले छोटी मिसाल से लेते हैं, 111.51। अब ये कितने पिप की मूव हुई है और किस तरफ हुई है जी, आपने अपने जहन में सोचें। ये ऊपर की तरफ मूव हुई है 1 पिप, ठीक हो गया जी। ये 50 से 51 हो गया है, ये लास्ट डिजिट एक मूव हुआ है, 1 पिप की मूव हुई है। अगर ये यहाँ से 111.45 पे चला जाए तो कितने पिप की मूव हुई है जी और किस तरफ हुई है, ये नीचे की तरफ मूव हुई है। और कितने पिप की मूव हुई है, 5 सॉरी 50 पिप्स की, क्योंकि ये 10 को रिप्रेजेंट करता है और ये चूंकि वो उससे थोड़ा डिफरेंट मूव करते हैं, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इसको आप समझ लें अच्छी तरह। ये 50 पिप की मूव हुई है, ठीक हो गया जी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो प्राइस है वो मूव होके 111.50 से 112.50 पे चली जाती है। अगर ये 111.50 है ना, ये चली जाती है 112.50। अब ये कितने पिप की मूव हुई है और किस तरफ हुई है, 100 पिप्स की ये मूव हुई है, ठीक है जी, और ऊपर की तरफ हुई है। इसी तरह जरा ये मैं ख़त्म कर लूँ, एक सेकंड जी।
इसी तरह अगर प्राइस 111 से 110.50 पे चली जाती है तो कितनी मूव हुई है जी? प्राइस थी यहाँ पे 111.50, इससे मूव होके 110.50 हो गई है। किस तरफ मूव हुई है? नीचे की तरफ मूव हुई है। और कितने पिप्स की? 100 पिप्स की नीचे की तरफ मूव हुई है। ठीक हो गया जी। तो ट्रेडर्स ये इस तरीके से पिप्स की काउंटिंग होती है, मेजरमेंट होती है, इस तरह से पिप्स मूव करते हैं। और उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपकी ट्रेडिंग को जो स्टार्ट की बेसिक है उसको समझने में मदद मिलेगी। मैं सिंपल से अंदाज़ में, मैंने आसान से अंदाज़ में, क्योंकि मेरा एम ही यही है कि बिल्कुल आसान अंदाज़ में ट्रेडिंग को समझाया जाए, लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। तो ये इस तरीके से आप अपनी पिप्स को काउंट करेंगे। अब जब आप अपनी ट्रेड्स लेंगे तो आपको पिप काउंटिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो को उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ भी शेयर करें, नए लोग ताकि फ़ायदा उठा सकें। और अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे लीवरेज और मुख्तलिफ और किस्म की चीज़ें जो हैं वो लॉट साइज़ वो क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उनके नाम वगैरह क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।